महाकुंभ में बाबाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। किस तरीके के बाबाओं की संख्या बढ़ती जा रही है? एक बाबा जी हैं जो कई सालों से नहाए नहीं हैं। एक ऐसे बाबा जी हैं जो सिर्फ अपना हाथ ऊपर करके रखते हैं। अभी हाल ही में जो कांटे वाले बाबा हैं वो एकदम से पॉपुलर हुए क्योंकि एक लड़की जो थी मीडिया रिपोर्टर, उन्होंने उनका मजाक बनाया, उपहास किया कि तुम बहुत गलत हो, तुम ये कर रहे हो, लोगों से पैसा मांग रहे हो, क्या कर रहे हो। लड़की कौन होती है? तो ऐसे बाबाओं को साधु या संतों की श्रेणी में रखा जा सकता है या इनके लिए अलग श्रेणी बनानी चाहिए? तुम ना जजमेंटल कम हुआ करो। जो लोग करेंगे करने दो। आप ना जजमेंटल हो, ना समाज सुधारक हो। आप अपने आप को सुधारो। आप सभी लोगों का स्वागत है बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन के इस चैनल में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक, महाकुंभ। महाकुंभ में बाबाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। किस तरीके के बाबाओं की संख्या बढ़ती जा रही है? एक बाबा जी हैं जो कई सालों से नहाए नहीं हैं। एक ऐसे बाबा जी हैं जो सिर्फ अपना हाथ ऊपर करके रखते हैं। एक बाबा जी हैं जो सिर्फ चाय पर जीवित रहते हैं। एक बाबा हैं जो कांटों पर लेटते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके के लोग बाबा महाकुंभ में इस बार हमें देखने को मिले। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आज की इस टॉपिक में, इस एपिसोड में हमारे जो गेस्ट हैं वो बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन के संस्थापक फाउंडर श्री धर्मेंद्र जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जैसा कि अभी मैंने कई बाबाओं का जिक्र किया, तो लोग या फिर ये बाबा ऐसी साधनाएं क्यों अपनाते हैं और ये किस साधना का हिस्सा हो सकता है? जो भी आपने अभी तक नाम लिए कि कांटों पर लेटे हुए हैं या एक हाथ ऊपर उठा रखा है, ये सब जो आते हैं हठ योग के अंदर आते हैं। हठ योग यानी कि जैसा नाम से समझ में आता है, जिसको हठ पूर्वक किया जाता है। हठ के कई अर्थ होते हैं। इसमें से है का जो अर्थ होता है ये सूर्य से होता है और ठे का अर्थ होता है चंद्र। यानी कि शरीर के माध्यम से ही हम सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो इसका अर्थ यह भी होता है। और इसके अलावा हठ योग में जितने भी आसन जिसपे हम शरीर पर बलपूर्वक, जो हम कहते हैं ना, अभ्यास करते हैं, शरीर को हम तैयार करते हैं मन के साथ एक रिदम में बैठाने के लिए, तो ये सारी चीजें जो है हठ योग से ही की जाती हैं। हठ योग का ही पार्ट है। हठ योग अपनाते हैं हम किस लिए? अपने शरीर को तैयार करने के लिए कि हम उन साधनाओं की एनर्जी को अपने अंदर ले सकें। ठीक है। हठ योग शरीर को और मजबूत करता है। लेकिन जो आपने नाम लिया है, ये हठ योग जनरली जो होता है इसमें आसन आते हैं, अलग अलग तरह की मुद्राएं आती हैं। उन मुद्राओं को जो हम करते हैं और साथ में प्राणायाम करते हैं तो हमारे सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी बैलेंस होती है। ठीक है। और हम आध्यात्म की गहराइयों में प्रवेश करते हैं। ये इसका मूल उद्देश्य है। कभी कभी इसमें जो साधक होते हैं वो ऐसी क्रियाएं भी करते हैं, ऐसे हठ भी अपनाते हैं जिसमें हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। मतलब एक उन्होंने प्रण लिया कि मैं इतने साल तक इस हाथ को ऊपर उठा के रखूंगा। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो अपनी जीत होती है, हमारी मन की जीत होती है अपनी दर्दों पर, अपनी इच्छाओं पर, तो ये भी एक साधना होती है। बट जो मैं देख रहा हूं जी, मुझे नहीं लगता इस साधना से उनका भी कोई आध्यात्मिक विकास नहीं हो पा रहा होगा मेरे हिसाब से। और भाई अल्टीमेटली जो भी हम साधना करें, हम अपने विकास के लिए, अपनी उन्नति के लिए, शरीर की सुदृढ़ के लिए, अपने शरीर को मन के साथ मजबूत बनाने के लिए। मुझे नहीं लगता कि हाथ को ऊपर उठाने से पहले एक उन्होंने संकल्प शक्ति ली, उसको किया, 1 साल किया, 2 साल किया, बट अभी अगर वो लगातार पूरे साल ऊपर हाथ को उठा के रखेंगे, मुझे नहीं ज्ञात उनको क्या प्राप्त होगा सिवाय एक चीज के जो उन्हें मिल रही है जी, कि वो पॉपुलर हो रहे हैं, लोग उनके पास बाबा जी करके आ रहे हैं और उनको अपना चंदा दे रहे हैं। सेम कांटे वाले बाबा जी, जो मैं थोड़ा सा मैंने पढ़ा था उनके बारे में। कांटे वाले सबसे पहले उन्होंने जो कांटे पे अपनी सैया लगाई थी, जो लेटे थे जी, वो अयोध्या में लगाई थी जब कुछ मंदिर का कुछ विवाद चल रहा था। तो जब उन्होंने कांटे पर लेटे तो उनको बहुत वहां से प्रसिद्धि मिली। तो उसके बाद इन्होंने इसको अपनी लाइफ का अंग बना लिया कि जब भी कुंभ होता है वो कांटों पर लेटते हैं। लोगों के लिए एक कौतूहल का विषय होता है। लोग वहां पर आते हैं, उनको नमन करते हैं और कुछ अपने हिसाब से दान दक्षिणा करते हैं। तो मेरे हिसाब से उससे उनकी कितनी आध्यात्मिक उन्नति हुई है, जिसके लिए एक साधु आगे जाते हैं, साधु जीवन में जाते हैं, वो डाउट है। ना ही उससे किसी का भला हो रहा, एक ही भला हो रहा है कि वो पॉपुलर हो रहे हैं और उनको चंदा आ रहा है। तो सर, ये साधना जो है ये प्रदर्शन का रूप लेती जा रही है धीरे धीरे। बिल्कुल। अगर आप कुंभ में इसका देखें, स्पेशली डिजिटल मीडिया का देखें, तो कुंभ में लाखों साधु आए होंगे। ऐसे भी साधु आए होंगे
कि जिनकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत प्रबल रही होंगी, उनके अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र उनके आसपास रहा होगा, मीडिया उसको नहीं समझ पाया। जो हम आंखों से देख सकते हैं, एक आम आदमी देख सकता है, वही कौतूहल का विषय रहा। जिसको हमें फील करना था, महसूस करना था जिस ऑरा को, उसको हमने हाईलाइट नहीं किया। तो इस अगर 2025 कुंभ की मैं बात करूं और मीडिया की बात करूं, तो ऐसा कुछ जो आध्यात्मिक जो गुरु हैं उनका एक उपहास सा बनता हुआ दिख रहा है कि जो कांटों पर लेटे हैं, जो हाथ उठा के उनकी बात हो रही है, उनकी रील हो रही है, बट जो एक्चुअल में साधु हैं उनकी कोई बात नहीं हो रही है। तो सर इसमें बहुत बड़ा मीडिया का हाथ है कि किस तरीके से वो उनको प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, मीडिया को बहुत ही सजग रहने की जरूरत है। कहीं ना कहीं अगर वो चाहते हैं कि भारत एक आध्यात्मिक गुरु फिर से बने, तो इसमें मीडिया को भी समझना होगा कि आध्यात्मिक कैसे बना जाए, कैसे पहचाना जाए और उनको कैसे प्रमोट किया जाए। अगर आप गलत चीजों को प्रमोट करेंगे, ठीक है, तो वो एक उपहास का पात्र ही बनेगा। एक गांव का आदमी तो देख सकता है कि साधु लेटे हुए हैं, कोई पहुंचे हुए हैं, बहुत ही प्रबुद्ध हैं, बट मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विदेश, जिनको हम विदेशी कहते हैं, वो ऑलरेडी काफी जो साधना करने आते हैं वो समझ जाते हैं कि कौन आध्यात्मिक है और कौन दिखावा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम अपनी ही किरकिरी कर रहे हैं। अपने जो सनातन धर्म है, जो गुरु हैं, आध्यात्मिक जो गुरु हैं, उनका ही हम कहीं ना कहीं उपहास बना रहे हैं। तो जितनी जरूरत की वो दिखावा कर रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरत है जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनको समझने की, किनको हाईलाइट करना है, किनकी शिक्षाओं को आगे तक देना है और किनको नहीं दिखाना है। सर अब हम थोड़ा सा सामाजिक दृष्टिकोण की ओर बढ़ें कि जो श्रद्धालु महाकुंभ में आ रहे हैं वो इन सब चीज़ों को किस नज़रिए से देख रहे हैं, वो क्या प्रेरणा ले रहे हैं इन सब चीज़ों को देख करके। श्रद्धालु जो आ रहे हैं, मुझे तो यही लगता है कि जो उनको मैसेज मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। कांटों पे लेट करके किसी को कुछ प्राप्त नहीं हो रहा होगा और जो आ रहे हैं वो भी नहीं होगा। हाथ को ऊपर उठाकर भी एक, तो मेरे हिसाब से तो गलत मैसेज आ रहा है। ओके। तो सर मैंने ये देखा है कि जब वो इस तरीके की कोई साधना अपना रहे हैं, साधना कहेंगे या नहीं कहेंगे, तो जब वो इस तरीके की कोई क्रिया कर रहे हैं तो उनके शरीर पर और मानसिक रूप से दोनों पे असर जरूर पड़ता है। अब उन्होंने हाथ उठा के रखा हुआ तो वो हाथ उनका बिल्कुल एकदम फ्रीज हो गया है, तो उनको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप देखो ना, भगवान ने 2 हाथ दिए हैं जी, दोनों हाथों का कुछ सदुपयोग होगा। उनको भगवान ने दोनों हाथ दिए, अब वो उसको उठाए हुए हैं, ठीक है। कुछ समय तक ठीक था कि आपने अपनी इच्छा शक्ति पे, अपने इंद्रियों पर आपने विजय पाई, बट इसको पूरे जन्म लेकर जाना मुझे ठीक नहीं लगता। मेरे हिसाब से ये कोई फायदा नहीं है इसका। उनकी अपनी सोच है, बट इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। आपको ऊपर वाले ने 2 हाथ दिए हैं तो इस हाथ का इस्तेमाल करिए जो इस हाथ से हम किसी का भला कर सकें। वैसे भी अगर बायां हाथ उन्होंने उठाया हुआ है, यूनिवर्स से रिसीविंग के लिए होता है, दाहिना हाथ गिविंग के लिए होता है, तो अपना सिस्टम तो वो खुद ही बिगाड़ रहे हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि नहीं करना चाहिए उनको ऐसा। अब सर ये जो बाबा हैं ये कुछ भी कर रहे हों, लेकिन अभी हाल ही में जो कांटे वाले बाबा हैं वो एकदम से पॉपुलर हुए क्योंकि एक लड़की जो थी मीडिया रिपोर्टर, उन्होंने उनका मजाक बनाया, उपहास किया। तो क्या ये बाबा जो कर रहे हैं इस पर उपहास बनाना ठीक है? जैसे मैंने कहा, जो बाबा कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं है, ठीक है, और जो लड़की ने किया वो भी ठीक नहीं है। ये मेरा सोच है, क्योंकि कौन क्या कर रहा है उसकी अपनी स्वतंत्रता है। हम किसी के लिए बुरा भला क्यों कहें। मैं एक बार बात कर रहा हूँ, मैं बहुत गहरे ध्यान में था जी, तो मुझे ऐसी कुछ इंट्यूशन आ रही थी, तो मेरी कहीं से कनेक्शन बन रहा था किसी एनर्जी के साथ, तो उनसे मैंने 1-2 सवाल पूछे। फिर एक ऐसी इंट्यूशन मैंने पूछा कि मैं ये भी पूछा हूँ कि मैं अपनी कैसे उन्नति करूँ। तो मुझे मैसेज आया कि तुम ना जजमेंटल कम हुआ करो। अच्छा, ठीक है। जजमेंटल कम हुआ करो मतलब कौन सही है, कौन गलत है, कौन क्या कर रहा है, ये आपकी अपनी राय हो सकती है, बट इसको दूसरों पे मत थोपना, ठीक है। तो वहां पे जो लड़की कर रही थी वो यही तो कर रही थी कि तुम बहुत गलत हो, तुम ये कर रहे हो, लोगों से पैसा मांग रहे हो, क्या कर रहे हो। लड़की कौन होती है बोलने वाले? ये जो बाबा हैं उनको खुद सोचना है। तो मेरे हिसाब से दोनों ही गलत कर रहे थे। बाकी तो जैसी इच्छा। सब महाकुंभ में ऐसे बाबाओं की संख्या बढ़ती चली जा रही है धीरे धीरे करके, क्योंकि आकर्षण एक मुख्य रीजन इसके पीछे हो सकता है। और दूसरी चीज सर ये बताइए कि महाकुंभ में साधु और संत लोग आ रहे हैं भगवा धारण करके, तो ऐसे बाबाओं को साधु या संतों की श्रेणी में रखा जा सकता है या इनके लिए अलग श्रेणी बनानी चाहिए? देखिए, अलग से कोई श्रेणी बनाने की जरूरत नहीं है।
वो क्या कर रहे हैं करने दो, आप अपनी आध्यात्मिक समझ को बड़ा करो। जब आप इस चीज़ को समझना शुरू करते हैं, आप सिर्फ अपने हाथों से सेंस कर सकते हैं कि किस बाबा की एनर्जी कितनी है, कौन कितना आध्यात्मिक है। मतलब आप अगर ऐसा भी फील करते हैं, जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, बाबा, किसी भी बाबा को आप याद करें और महसूस करें कि उनका ऑरा कितना डेंस है, दोनों हाथों से उनके ऑरा को फील करें, तो आप पाएंगे कि जिनका अच्छा ऑरा है वो ऐसा लगेगा कि हाथ मेरे और फैलते जा रहे हैं, और जो जिनकी कोई एनर्जी नहीं है, आप पाएंगे कि उनका हाथ आपके दोनों आपस में टच हो रहे हैं। तो ये मैंने एक ऐसा इंटरव्यू में आपको बता दिया है जो आप कर सकते हैं। हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, बट जैसे जैसे आपका विकास होता जाएगा, आप इन चीज़ों को सेंस करने लगेंगे, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन कितना आध्यात्मिक है। तो इसका प्रयोग जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपके लिए फायदेमंद होगा। बाकी जो लोग करेंगे करने दो, आप ना जजमेंटल हो ना समाज सुधारक हो, आप अपने आप को सुधारो, अपनी समझ को सुधारो, अपनी एनर्जीज को सुधारो, बाकी तो पूरा जग सुधरेगा। सर, इस पूरे एक डिस्कशन का सर एक कंक्लूजन कुछ अगर देना चाहें। सिर्फ चमक धमक पे मत जाइए। किसी ने बहुत सुंदर दाढ़ी बढ़ाई हुई है, कांटों पे लेटे हुए हैं, हाथ उठाए हुए हैं, या उनके पीछे कुछ पूरा भीड़ चल रही है, या उनके फॉलोअर बहुत ज़्यादा हैं, इस पर मत जाइए। जो अच्छे साधक होंगे वो आपके टच में ही नहीं आएंगे। तो कोशिश कीजिए कि पहले तो अपने आप को प्योर कीजिए और ऐसे लोगों को ढूंढने का प्रयास कीजिए, और जब आप इस लायक हो जाएंगे कि आप अच्छे गुरु की मार्गदर्शन में रह सकते हैं, तो गुरु खुद आपको ढूंढ लेंगे। प्रयास करते रहिए, बट सिर्फ चमक धमक से, फॉलोअर से, मीडिया पे बहुत हाईलाइट हो गए, इससे मत जाइएगा। हो सकता है वहाँ आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। तो अपनी एनर्जी को बढ़ाइए और उसी हिसाब से सेंस कीजिए, अपनी समझ के हिसाब से ही अच्छे लोगों की संगति में रहिए।